हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको टैली में जर्नल एंट्री करने हम आपको बताने जा रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो है ये क्वेरी आई थी, सर जो है एक आप टैली पर भी वीडियो बनाइए। तो हमने जो है आपके लिए जो बेसिक एंट्रीज हैं टैली की, उनको टैली पर कैसे मेंटेन करेंगे, ये हमने कुछ सवाल आपके लिए लिखे हैं यहाँ पे। सवाल यहाँ पे आपके सामने पहला है, राहुल से प्राप्त हुए 10,000 नगद। ये सवाल है, ये ट्रांजैक्शन है। अगला सवाल, HDFC बैंक में 10,000 नगद जमा किया। ये दो सवाल आपको मार्क्स करके दिखाएंगे कि अगर आपको टैली पर इन सवाल को करना है तो कैसे करेंगे। इसकी कंप्लीट जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स अंत तक बने रहिएगा। अब इन सवाल को करने से पहले आपको अकाउंट को थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट क्लियर नहीं है तो आपको इन सवाल को करने में काफ़ी परेशानी आने वाली है। अगर आपके अकाउंट क्लियर है तो आप इन सवाल को आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग आएंगे यहाँ पर अकाउंट की तरफ। तो आप जैसे कि यहाँ पे थोड़ा जूम करके देखेंगे हम लोग यहाँ पे हमने कुछ रूल लिखा हुआ है, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के नियम। टैली में देखिए 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं बेसिकली, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट को हिंदी में कहते हैं वास्तविक खाता, पर्सनल अकाउंट को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत खाता और नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में कहते हैं अवास्तविक खाता या नाम मात्र खाता। अब टैली में देखिए 2 पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट नाम के, और 3 प्रकार के अकाउंट हैं। इनका नियम क्या है पहले हम जानेंगे। यहाँ पे रियल अकाउंट का नियम है, व्हाट कम्स इन, थोड़ा जूम करके देखेंगे यहाँ पे, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। पर्सनल का नियम है, द रिसीवर, द गिवर। रिसीवर आर डेबिट, गिवर आर क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का नियम है, ऑल एक्सपेंसेस और ऑल इनकम। आप थोड़ा समझेंगे। देखिए रियल अकाउंट के अंतर्गत सभी प्रकार की संपत्ति आपकी, ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट। अगर संपत्ति आपके पास आ रही है तो आप संपत्ति के नाम को डेबिट पक्ष में लिखेंगे। संपत्ति जा रही है, जाएगी तभी जब आप उसको बेचेंगे, तो उसके नाम को आप सीआर पक्ष में लिखेंगे। आपको दिमाग में बिठा लेना पूरी तरह से। द रिसीवर, द गिवर, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति, पर्सन, कंपनी, फर्म, संगठन, संस्था रिसीव कर रही है तो उसके नाम को आप डेबिट पक्ष में लिखेंगे। अगर वो दे रही है, गिवर है, तो उसके नाम को आपको क्रेडिट पक्ष में लिखना है। ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम, नॉमिनल अकाउंट में सभी प्रकार के खर्चों के नाम आते हैं और सभी प्रकार के इनकम के नाम आते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपका खर्चा हो रहा है तो उस खर्चे के नाम को आपको डेबिट पक्ष में लिखना है। अगर आपकी इनकम हो रही है तो उस इनकम के नाम को आपको क्रेडिट पक्ष में लिखना है। अब सीधे सवाल की तरफ आते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, राहुल से प्राप्त हुए 10,000 नगद। इस सवाल को टैली की स्क्रीन पर कैसे करेंगे। हम लोग यहाँ पे छोटी सी स्क्रीन बनाते हैं। आंसर नंबर 1, ये टैली की हमारी स्क्रीन है। टैली में देखिए आपके स्टूडेंट्स 2 पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पर पर्टिकुलर लिखा होता है। अब
इसमें से हमें अकाउंट को छांटकर स्क्रीन में डेबिट और क्रेडिट हमें करना है। यहाँ पर भी डीआर और सीआर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो राहुल से प्राप्त हुए 10,000 रुपये नगद। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे जो है अकाउंट को छांटना होगा। यहाँ पर हमें राहुल शब्द दिखाई पड़ रहा है, तो राहुल हमारा किसी पर्सन का नाम है, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, पहले राहुल को बाहर निकाल लेंगे। आपको पहले सेंटेंस में से अकाउंट को छांट के बाहर निकालना, अगर बेहतर तरीके से समझना है तो। से हमारा कोई भी अकाउंट नहीं है, प्राप्त भी हमारा कोई भी अकाउंट नहीं है, हुए भी हमारा कोई अकाउंट नहीं है। 10,000 रुपये एक प्रकार का ये सिर्फ फिगर है, ये भी हमारा कोई अकाउंट नहीं है। कैश को हम लोग छू सकते हैं, कैश टचेबल वस्तु है, और इसे भी बाहर निकाल लेंगे हम। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए, ट्रांजैक्शंस करने के लिए, एंट्री करने के लिए हमें 2 अकाउंट का होना जरूरी है हमारे पास, तो हमें 2 अकाउंट मिल गए। राहुल हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर कैश आपका रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। यानी राहुल के ऊपर हम लोग पर्सनल अकाउंट का नियम अप्लाई करेंगे, और कैश के ऊपर हम लोग रियल अकाउंट का नियम अप्लाई करेंगे। तो रियल अकाउंट का नियम है, आने वाली वस्तु को डेबिट करेंगे, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करेंगे। राहुल से प्राप्त हुए 10,000 रुपये नगद। कैश यहाँ पे आ रहा है, कम हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो कैश को हम लोग यहाँ पर डेबिट पक्ष में लिखेंगे। अब राहुल हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट, कह रहा है कि रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। तो राहुल से प्राप्त हुए 10,000 रुपये नगद, तो राहुल यहाँ पर हो गया गिवर। तो राहुल गिवर हो गया, तो गिवर का नियम है हमारा यहाँ पर सीआर, तो राहुल यहाँ पर सीआर हो जाएगा। अब हमें डीआर और सीआर दोनों मिल चुके हैं, उठा के यहाँ पर हम लोग स्क्रीन पे रख देंगे। तो राहुल को हम लोगों ने कर दिया क्रेडिट, अब कैश कर दिया आपने डेबिट। कैश की वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपये। राहुल की अमाउंट कितनी है भाई, 10,000 रुपये। अब टैली का नियम ये भी है एंट्री का, डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों का जो जोड़ है, टोटल है, वो बराबर आना चाहिए। तो 10,000 भाई यहाँ पर भी आ रहा है, 10,000 भाई यहाँ पर भी आ रहा है, इसका मतलब है ट्रांजेक्शन हमारा ये सही है। अब सवाल यहाँ पर एक और उठ रहा है कि ये ट्रांजेक्शन टैली के किस वाउचर पर करेंगे। देखिए, वाउचर यहाँ पे काफी सारे हैं। अब राहुल से प्राप्त हुआ, यानी कि कैश रिसीव हो रहा है, तो आपको यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन रिसिप्ट वाउचर पे कराना है, और इसकी शॉर्टकट की होती है F6। पहली एंट्री आपकी रिसिप्ट वाउचर पे जाएगी, और इसकी शॉर्टकट की है F6। अब इसमें कैश डेबिट हो जाएगा, राहुल गिवन है, इसलिए राहुल हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगला सवाल है, उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल है, HDFC बैंक में 10,000 रुपये नगद जमा किया। यहाँ पर भी हम लोग सेम तरीके से पहले अकाउंट को छाटेंगे। छाटने के लिए आपने देखा यहाँ पे HDFC बैंक एक संस्था का नाम है, आपने इसको बाहर निकाल दिया, और में हमारा कुछ भी नहीं है, 10,000 हमारे एक प्रकार का फिगर है। कैश हमारा, जिसे हम टच कर सकते हैं, ये बाहर निकाल लेंगे इसको। जमा कुछ भी नहीं है, किया कुछ भी नहीं है, ये सब जो है हमारे किसी भी अकाउंट को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। 2 शब्द हमें मिल गए, HDFC हमारी संस्था का नाम है, और सभी प्रकार के संस्थाएं पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आती हैं, यानी HDFC हमारे जो है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगी, और कैश हमारा जो है रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, यानी HDFC के ऊपर पर्सनल अकाउंट का नियम लगेगा, और कैश के ऊपर रियल अकाउंट का नियम लगेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैश आपके पास से जा रहा है, क्योंकि बैंक में आपने जमा किया है, यानी कि गोज हो रहा है। अभी यहाँ पर कैश हमारा जो है सीआर हो जाएगा, बैंक को दिया है, बैंक रिसीवर हो गई, बैंक प्राप्त कर रही है, तो बैंक के नाम को आपको डेबिट करना है। अब इसी चीज को हमें जो है स्क्रीन पर मेंटेन करना है। हम लोग यहाँ पे छोटी सी बना लेते हैं स्क्रीन। ये हो गया हमारे कॉलम डीआर और सीआर के।
यहाँ पर हमने दिया पर्टिकुलर, ये डेबिट और ये क्रेडिट, यहाँ पर भी आप डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसी चीज को उठा के हम लोग यहाँ पे रख देंगे भाई, HDFC डेबिट, HDFC डेबिट, वैल्यू कितनी है 10,000 है, वो आपने यहाँ दिखा दिया है। क्रेडिट हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश हमने कर दिया क्रेडिट। अब दोनों पक्षों को जो जोड़ है आप देखेंगे यहाँ पर ये बराबर आ रहा है, यानी हमारी एंट्री सही हो रही है। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि इस ट्रांजैक्शन को टैली में किस वाउचर पर मेंटेन करेंगे। तो इसमें जो वाउचर लगेगा स्टूडेंट्स वो यहाँ पे लगेगा कॉन्ट्रा वाउचर, और इसकी शॉर्टकट की स्टूडेंट्स है वो F4 है। थोड़ा जूम करके देखेंगे हम लोग यहाँ पे, कॉन्ट्रा वाउचर शॉर्टकट की F4। अब इसमें HDFC बैंक डेबिट कर दिया गया है क्योंकि ये रिसीवर हो गया और कैश हमारे पास से जा रहा है, इसलिए कैश को हमने CR कर दिया। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये सवाल आपको समझ में आएंगे, और ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। ओके, थैंक यू।